हम लोग नागपुर के सबसे बड़े बस डिपो में खड़े हैं, जहां एसटी महामंडल के कर्मचारियों को मांगों को लेकर यहां धरना प्रदर्शन बड़े धूमधाम से यानी तीव्र आंदोलन की तरह चल रहा है। हमने अभी आमदार व्यास जी से भी बात की है और हम अब बात करने वाले हैं उन वकील, उन एडवोकेट से जो एसटी महामंडल के कर्मचारियों के केसेस देखते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है मेरा, और आप जो देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़ पर, यह काफ़ी ख़ास न्यूज़ है। ये विदर्भ या महाराष्ट्र के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए बड़ी ख़ास खबर है मेरी। जो हम बात करना चाह रहे हैं, जो एसटी महामंडल के एडवोकेट हैं, जो केसेस देखते हैं इन कर्मचारियों के, उन्हीं से हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पूरी जानकारी सिर्फ यहीं से मिल सकती है। सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम संजय अरविंद नेरकर है। मैं एसटी महामंडल में कार्मिक अधिकारी था। बम्बई से मैं सेंट्रल ऑफिस से रिटायर हुआ 2014 में, सितंबर 2014 में, और उसके बाद में मैं कामगारों की वकालत करता हूँ, हाई कोर्ट से लेके तो पूरे कोर्ट में, इंडस्ट्रियल कोर्ट और लेबर कोर्ट में। मैं डबल से आपका सवाल जो है वो दोहराऊंगा कि आप कर्मचारियों के केसेस देखते हैं। हाँ। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो जहाँ जो जानकारी हमें आपसे मिल सकती है वो कहीं और से नहीं मिल सकती, तो क्या कारण है कि सरकार इन कर्मचारियों को की मांगों को क्यों नहीं मान रहा है? सबसे पहला सवाल कि क्या नुकसान है सरकार का? सबसे पहले यहाँ पे सरकार के नीति का सवाल आता है। नीति साफ नहीं है, वो दिखाते कुछ और है और उनकी निगाहें कहीं पे तो भी टिकी हुई है। जैसे हमारे महामंडल की जो ज़मीन है, डिपो है, हर जगह है और सेंट्रल लोकेशन में है हर जगह पे। मेरा ख्याल ऐसा है कि उनकी जगह, उनकी निगाह जो है वो उधर टिकी हुई है। मैं ये कर्मचारियों के फेवर में क्यों बात करता हूँ, तो मेरा जो पूरा करियर गया है वो ह्यूमन रिलेशंस में, मैनेजमेंट में मेरा करियर पूरा गया है। और कोई भी संस्था रहे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रहे, अगर वहाँ के आदमी की अगर महत्व अगर वहाँ का मैनेजमेंट जानता नहीं है तो वो मैनेजमेंट ज़्यादा दिन अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता। अभी एक जगह मैं कल परसों भंडारा में था, एक लड़के ने मेरे को, जो हमारा एम्प्लॉई है, जूनियर होगा शायद, वो बोल रहा है कि मैं एसटी में लगा तो मेरी शादी नहीं होती। अब उसको मैंने मेरा उदाहरण दिया कि मैं 1984 में जब लगा था, मैं एसटी में क्लास 2 जूनियर था और मेरा वेतन श्रेणी जो था 680 1250, और ये वेतन श्रेणी उस वक़्त 1984 में शासन में क्लास 1 की वेतन श्रेणी थी। तो हमारे 2 टप्पे वेतन श्रेणी, हम ऊपर के स्टेज में थे, फिर घिसटते घिसटते नीचे आ गए। क्यों आ गए? तो उसके लिए थोड़ा सा जो इतिहास है, हमारे पहले जो करार होते। चलिए पिछले सवाल की तरफ चलता हूँ मैं। आपने जो मुझे जवाब दिया उसके के सरकार की निगाह, यानी शिवसेना सरकार, हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी की निगाह जमीन की ओर है, यानी कि बस डिपो की जमीन की ओर है। तो ये क्या आप कैसे कह रहे हैं? आप कैसा आरोप लगा रहे हैं? शिवसेना का सबसे पहला सरकार किसका था? मनोहर जोशी का था। और उस वक्त शिवसेना के जो लोग हमारे महामंडल सदस्य थे और उस वक्त मैं सर्विस में था, वो लोग ओपनली बोलते थे कि हमको ये ज़मीन बिकने का अधिकार नहीं है। बेशरम जैसी बात करते थे, ओपनली बात करते थे। अगर हमको वो अधिकार होते तो ये ज़मीन हमने कब की बिकी होती, ऐसा उस वक्त। बस डिपो कहाँ बनता था? बस डिपो तो पहले से ही बने हुए हैं। शिवसेना ने कौन से बस डिपो बनाए? ये सब पहले की संपत्ति है एसटी की। इन्होंने कुछ उसमें एडिशन नहीं किया, बल्कि ये डिलीशन की बात कर रहे हैं। ये फर्क है। अच्छा, और क्या मुद्दे हैं आपके और क्या मांग है कर्मचारियों की बस एसटी महामंडल? मैं कर्मचारियों की जो आज की मांग है वो विलीनीकरण की है, कि शासन में विलीनीकरण होना चाहिए। वो क्यों लग रहा है उनको कि यहाँ पे एक मान्यता प्राप्त संगठन है जो 95 में उन्होंने मान्यता प्राप्त की कानून के अंतर्गत, लेकिन तब से लेके तो अगर आज तक का इतिहास अगर देखा जाए तो जो वेतनवाढ़ होती है वो ठीक से नहीं हो रही। कहीं पे तो भी ऐसा लगता है कि ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं मैनेजमेंट के साथ, और जो परिणाम बाहर निकल के आना चाहिए शायद वो नहीं आता उस तौर पर। और इसलिए एक जो बड़े पैमाने पे जो फ्रस्ट्रेशन आ गया है, तो वो फ्रस्ट्रेशन लेकर
वो अभी उन्होंने मान्यता प्राप्त को उनका साथ छोड़ दिया है। वो बोलते हैं कि भाई ठीक है, हम अगर गवर्नमेंट में शामिल हो जाते हैं तो हमको गवर्नमेंट की सेवा सुविधा जो भी है वो लागू होगी, और हर 4 साल के बाद में किसी के सामने जाकर या मान्यता प्राप्त के पीछे पीछे लगना नहीं पड़ेगा कि भाई तुम्हारे चार्टर ऑफ डिमांड इस प्रकार की दो, हमारी वेतनवार इस प्रकार की करो। इसलिए ये अभी विलीनीकरण की बात करें, मर्जर की बात करें गवर्नमेंट में। किस गवर्नमेंट का क्या नुकसान है अगर इनकी बातों को मान लेते हैं? वैसे देखा जाए तो गवर्नमेंट का फायदा है। ये पूरी संपत्ति जो आज ऑटोनोमस बॉडी की है वो पूरी गवर्नमेंट की हो जाती है। वैसे तो देखा जाए तो फायदा है। वो विरोध कर रहे हैं आज के इसमें, मैं ये नहीं कई पार्टी लेवल पे तो ये खींचातानी नहीं चल रही है। हो सकता है, वो भी हो सकता इसमें है, राजकारण तो नहीं है, राजनीकरण? बिल्कुल हो सकता है। कल यही डिमांडें सब जब भाजपा की सरकार थी तो रखा जाता था, तो वो उसको फेवरेबली नहीं देखा करते थे। आज ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं भाजपा वाले, अच्छी बात है। मैं ये नहीं बोल रहा कि अच्छी बात नहीं, अच्छी बात है, सपोर्ट होना चाहिए। पर अब वो सामने वाला कैसा लेता है कि ये सब डिमांड को लेकर, अभी इसके पीछे एक हाईकोर्ट का भी ऑर्डर है, अब देखते हैं उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। भाजपा सरकार थी उस वक्त ये मुद्दे को नहीं उठाया गया। भाजपा सरकार जब थी मुद्दे थे, उनके वेतनवाड़ के भी मुद्दे थे, लेकिन उस वक्त क्यों नहीं इसको हल किया गया? अब उस वक्त क्यों हल नहीं किया गया उसका जवाब मैं नहीं दे सकता। उसका जवाब उन्होंने ही देना चाहिए कि उनके ज़माने में ये मुद्दे के तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया गया, उसका जवाब मैं कैसे दूँ? क्योंकि आप एक एडवोकेट है, इसलिए मेरा दायित्व तो है कि मैं आपसे एक सवाल ये पूछूं कि अगर सरकार इन बातों को नहीं मानती है तो ये कर्मचारी किस हद तक जाएंगे कि आंदोलन और चलता रहेगा या यही विराम इसका हो जाएगा? जहाँ तक अभी का नज़ारा दिखता है, अभी ये जो कर्मचारी है ये अपने स्वयं स्फूर्ति से ये सोच के बैठे कि या इस वक्त हम विलीनीकरण लेंगे, इसके बाद में हमको कभी ऐसी संधि मिलने वाली नहीं है। और आज के हालात में मेरी 30 साल की सर्विस एसटी महामंडल में हो गई, मैंने कभी देखा नहीं कि सबके सब डिपो बंद है राज्य में। आज ये हालत है कि सबके सब डिपो बंद है, कर्मचारी खुद होके आगे निकला है और इनको नेतृत्व नहीं है। ये मान्यता प्राप्त वाले या और कोई बड़े संगठन वाले लोगों के साथ नहीं है, ये अलग से अलग है, बगैर लीडरशिप से काम कर रहे हैं। या नया नेतृत्व जो है वो आगे बढ़ा है, उनको कोई लोग सपोर्ट कर रहे होंगे, अच्छी बात है सपोर्ट करते तो। क्या आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडियाज़ है कि जो सरकार उस मामले को लेकर इनके भी मामला हल कर दे, ऐसा कोई आपके दिमाग में है? क्योंकि आप एडवोकेट है और कानून के जानकार है। कोई भी सरकार जो होती है वो जनता की चुनी हुई होती है, और जनता अगर परेशानी अपनी व्यक्त करती है तो उसको संवेदनशील से देखना चाहिए। उनका मुद्दा क्या है, क्यों है, उसके पीछे का इतिहास क्या है, ये समझ लेना चाहिए, और उसको आप फिर उसके ऊपर उसका जो रिजल्ट है वो निकालना चाहिए। नहीं, मेरा ये कहना था कि आपके पास कोई आइडिया है जो कानून के तौर पे आप इसको बिठा सके? ऐसा कानून के तौर पर अगर बिठा सके तो बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन अभी ये यहाँ का फोरम ये नहीं है कि उनको ये सब बातें समझाए। ठीक है, एक ऐसे शख्स हमारे साथ है जो वेगड़ा विदर्भ की मांग को जामवंतराव धोटे की कांधे से कांधा लगाकर आज तक मांग करते हैं, वो भी हमारे साथ हैं। हम उनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। आपका नाम बताइए सर। मैं सुनील चोखारे। हम विदर्भ की मांग आपने जिक्र किया, और ये आंदोलन जो लोग कर रहे हैं ये भी विदर्भ में भी हो रहा है सर, इसलिए मैंने सवाल किया। और हम लोग मतलब जामवंतराव धोटे हमेशा छोटे आदमी के साथ रहे और अन्यायग्रस्त के साथ रहे, और इसलिए हम यहाँ आए हैं। अभी आपके सामने बीजेपी की एक टीम निकल गई और वकील साहब ने ही हमको यहाँ इनवाइट किया था कि आप आइए। मेरी चर्चा हुई कुछ जवाबदार लोगों से, उसमें वकील साहब भी हैं। बम्बई में भी मैंने कुछ चर्चा किया, तो उनका ऐसा कहना है कि यहाँ कहीं ना कहीं हमको बैठ के कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, क्योंकि आज देश की हालात मोदी सरकार आने के बाद मोदी को भी नहीं पता था कि इतनी हालत ख़राब हो जाएगी। मोदी सरकार के जो विचारवंत लोगों को भी नहीं पता था। बैंक बंद हो रही है, एयर इंडिया बंद हो गई, भारत पेट्रोलियम बंद हो रहा। तो हम लोग जब भी सोचते हैं कि छोटा आदमी परेशानी में जब जाता है तो उसकी आवाज़ प्रधानमंत्री तक कौन पहुंचाएगा? जामवंतराव धोटे कभी नहीं आए थे, हम सरकार में बैठने वाले नहीं हैं, हमको मालूम है। हमारा डिपॉजिट भी जब्त होता है क्योंकि हम जनता की बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद TNN 24 न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए। सरकार कोई भी हो, लेकिन जो कर्मचारी रहता है ना, वो खून पसीने की मेहनत से, लगन से वो सरकार को साथ देता है, और कहीं ना कहीं अगर सरकार उसकी नहीं सुनती है तो सरकार के विरोध में
वो कर्मचारी आज रोडों पर है, जैसे कि एसटी महामंडल के कर्मचारी पूरी तरह से रोडों पर बैठे हैं और संप है। आने जाने वाले प्रवासियों को काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एसटी महामंडल पूरी तरह से बंद है और चांदी हो रही है उनकी जो प्राइवेट गाड़ियां चला रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी का रविंद्र कुते, सोनेगांव प्रभाग का वार्ड अध्यक्ष। ये जो आज जो ये आंदोलन चल रहा है, इसके पीछे सरकार का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये प्राइवेट स्टेशन वाले को, बस वाले को फ़ायदा पहुंचाने का ऐसा दिख रहा है। क्योंकि ये आज इतने कर्मचारी बैठे हैं बेचारे, उनको वेतन बराबर नहीं हो रहा, और कोरोना काल में उसकी बहुत बुरी हालत हो गई एसटी महामंडल जरी। और रास्ते पे ये प्राइवेट वाहन वाले की दादागिरी, ये सही नहीं होती कि हमको एसटी महामंडल का जो प्रवास है वो सुरक्षित लगता है। हम कभी भी एसटी महामंडल का प्रवास जो है तो वो नागरिक सुरक्षित रहेंगे। क्या एक तरह से सरकार के एसटी महामंडल को बंद कराना चाहिए, ऐसा लग रहा है? हाँ, बंद करना चाहिए जी। इनकी जगह है, इनके मेन जगहों पे जगह, ये हड़पने की साजिश है। और क्या कहेंगे? एक्चुअली क्या है, भी जो देख रहे हैं आप, हर सरकार जो है, चाहे स्टेट की हो या सेंट्रल की है, हर चीज़ को प्राइवेट करने में लगी है। तो गवर्नमेंट धीरे धीरे ख़त्म करने के चक्कर, आम आदमी को रास्ते पे लाना है, रोज़गार देना नहीं है, रोज़गार छीनने वाली सरकार है। हर चीज़ों को ये इलेक्ट्रॉनिक में, डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे। तो ये इतनी सारी जो पॉपुलेशन है हमारे यहाँ 1,40,00,000 के लगभग आ चुकी है। तो ये पॉपुलेशन कहाँ जाएगी? हम डेवलपमेंट नहीं कर रहे, लोगों का जानों से खेल रहे, लोगों से खिलवाड़ कर, लोगों का परिवार ख़राब कर रहे हैं। ये सब दौर चल रहा है। तो क्या बसेस भी प्राइवेट चले जाएंगे, ठेके में चले जाएंगे? कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। ये क्या है, इनकी नीति कुछ इस टाइप की है, कोई समझ नहीं सकता कि इनकी हर चीज़ धीरे धीरे देखिए आप, जो चीज़ नहीं प्राइवेट होना था उसके भी प्राइवेट करने में जा रहे हैं। रेलवे से लेके तो एसटी क्या चीज़ है। बिल्कुल, आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप और आरोप पे आरोप लगते जा रहे हैं कि हर चीज़ प्राइवेट होते जा रही है। ट्रेन से लेकर तो बसेस तक की भी नीयत कहीं ना कहीं यहाँ आरोप लगते जा रहे हैं। मेरे पीछे आपने देखा है कि आरोप लगते जा रहे हैं कि बसेस को भी कहीं प्राइवेट ना कर दिया जाए। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रिया शेख, नागपुर।